नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं भी आश्वी को स्कूल छोड़ने गई थी इनके साथ और वहाँ से सीधे हम यहाँ पे आए हैं। और आज हम आए हैं यूपीएस स्टोर। एक्चुअली हमारे कुछ अमेज़ॉन के कुरियर वगैरह थे जो हमें रिटर्न करने थे, तो खुद ही आकर यूपीएस स्टोर में पार्सल्स वगैरह या कुरियर वगैरह रिटर्न करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जिस चीज़ को रिटर्न करने आ रहे हैं उस चीज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से प्लास्टिक्स निकालने होते हैं और उसके अंदर उस रिटर्निंग आइटम को डाल देना होता है। और फिर उसके ऊपर एक लेबल लगा के साइड में आपको टेबल में एक गैप जैसा दिख रही होगी, वहीं पे इस पार्सल को डाल देना होता है और फिर रिसिप्ट कलेक्ट कर लेना होता है। पर कुछ कुरियर ऐसे भी होती हैं जो कि आप इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में नहीं दे सकते, उसके लिए आपको ब्राउन कलर के बॉक्सेस की ज़रूरत होती हैं। जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में डिलीवरी आती है ना, उसी में डालकर आपको रिटर्न करना होता है। यहाँ से चीज़ों को रिटर्न करने के बाद हम थोड़ा CVS जाएंगे और CVS पास ही में है, वहाँ से हमें थोड़ा आई ड्रॉप लेना है। हम CVS जाकर वापस आ गए क्योंकि वहाँ हमें कोई आई ड्रॉप ही नहीं मिली, तो हम इसलिए घर में आ गए। और घर में आने के बाद ये डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी इनके साथ जाऊंगी, तो इसलिए अभी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो इनके लिए तो मैं सुबह भिंडी और आलू की भाजी बनाकर ही गई थी और अभी बस जो मुझे बनाना है वो है रोटी। इनको रोटी दे दूँगी और मुझे उतनी भिंडी और आलू की सब्ज़ी उतनी पसंद नहीं आती। मैं वो चावल के साथ खाती हूँ पर रोटी के साथ मुझे उतनी ख़ास नहीं लगती, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा मैगी बना लूँगी। बस ये सब तैयार करके मैं फिर इनके साथ निकलूँगी। सुबह ना इन्होंने अमेज़ॉन का एक कुरियर आया था, उसी को ओपन किया। तो ओपन करने के बाद अपना हाथ जो है ये सैनिटाइज़ करने जा रहे थे, क्योंकि ये इनकी आदत है बाहर की चीज़ों को हाथ देने के बाद ये हाथ सैनिटाइज़ करते हैं। आज उन्होंने एक नया सैनिटाइज़र का बॉटल खोला और जिसको खोलते ही उनकी जो सैनिटाइज़र का जो ऊपर का टॉप पोर्शन होता है ना, वो शायद स्प्रे टाइप का कुछ है उसमें, तो उन्होंने उसको बाई चांस से खोलते वक्त इस तरह से प्रेस किया, वो आंखों पर जाकर डायरेक्टली स्प्रे हो गया। और उन्होंने क्या किया, साथ ही साथ दौड़कर ठंडे पानी से अपनी आंखों को धो लिया। पर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, ये आंखों पर चला गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, विजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए सोचा ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती हैं उनमें अगर हमें कोई आई ड्रॉप मिल जाए जिससे कि आंखों की इरिटेशन कम हो जाए, तो इसीलिए बस हम आई ड्रॉप लेने के लिए CVS गए थे। कभी कभार हम जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होती है, और अगर हमने अनमाइंडफुल होकर उस काम को किया तो जानी चीज़ों को भी हम लेकर गलतियां कर लेते हैं, और जिससे कि ऐसी छोटी मोटी एक्सीडेंट्स कभी कभार हो जाती हैं। ये मेरे प्याज और आलू थोड़े ख़त्म हो गए थे, तो बस इन्हीं को अभी रिफ़िल कर रही हूँ। मैंने ना गलती से वो जो प्याज आपने देखा ना, उस प्याज के बॉक्स के नीचे आलू था और उसके ऊपर मैंने इतना सारा प्याज डाल दिया और वो आलू एकदम नीचे की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। तो अभी मेरे पास एक सील्ड आलू का पूरा पैकेट था, तो उसी से मैंने आलू अभी निकाल लिया। अभी और नहीं ढूंढूंगी वरना मुझे फिर लेट हो जाएगी। 11 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है, तो 1 घंटे हैं मेरे पास अभी, और उसी बीच मुझे खाना वगैरह भी रेडी करना है। तो आज मैं थोड़ा अंडा करी बना लूँगी और रात के लिए मैं थोड़ा चिली चिकन बनाऊंगी। आज सुबह तो मैं बड़ी हड़बड़ी में थी और जल्दी निकल भी गई घर से, तो इसीलिए सिंक में जो बर्तन पड़े थे उनको मैं धो ही नहीं पाई। ये रात के बर्तन तो मैंने धो लिए थे, पर फिर भी जितना बर्तन डिशवॉशर में फिट नहीं हो पाया था वो सारे अभी रह गए हैं। कब धो पाऊँगी पता नहीं, पर फिलहाल मैं थोड़ा सा बेसिन खाली कर लेती हूँ, नहीं तो काम करने में बड़ी मुश्किल होती है मुझे। पता नहीं यहाँ में यूटिलिटी एरिया जैसी कोई कॉन्सेप्ट मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी के घर में भी यूटिलिटी एरिया नहीं देखा। यूटिलिटी एरिया होने से फ़ायदा भी होता है, जितने भी जमे बर्तन होते हैं किचन में सिंक में रख दो अलग से, और फिर जब अपनी टाइम होगी उस वक्त उसको धो लेना होता है। इससे क्या होता है, किचन का जो सिंक रहता है वो एकदम खाली रहता है। पता नहीं, ये तो निकल रहे हैं, ये बोल रहे हैं शायद मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बोल रहे हैं ये अकेले ही जाएंगे, क्योंकि अभी जो आँखें हैं उनकी काफ़ी साफ़ हैं, उतनी ब्लरी या रेडनेस कुछ भी नहीं है। खैर जो भी हो, अगर कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पहुंचने के बाद एक कॉल कर देंगे मुझे, बोला उन्होंने।
ठीक है, चलिए अभी मैं चिली चिकन की तैयारियां करती हूँ। मैंने ना चिकन को मैरिनेट कर लिया है और ये चिकन के पीसेस जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। मैंने और काटा नहीं इनको क्योंकि काटने का वक्त मुझे नहीं मिल पाया। तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा मैरिनेशन में एग, सोया सॉस और थोड़ा सा नींबू का रस दिया है। मैं विनेगर यूज़ नहीं करती। और उसके साथ मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला के मैरिनेट करके कुछ देर रख दिया था मैंने। और अभी मैं इसको फ्राई करूँगी। वैसे तो जाने की और टेंशन नहीं है मुझे, तो फिर भी खाना बना लेती हूँ। जितना जल्दी खाना बन जाए उतना ही अच्छा है। हमारी जो आँखें हैं वो हमारे शरीर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसमें छोटी या बड़ी चोट, जैसी भी चोट क्यों ना लगी हो, उसे नेगलेक्ट करना तो नहीं चाहिए ना। और ये तो आई स्पेशलिस्ट के पास गए हैं तो उनका अपॉइंटमेंट तो मिल गया। साथ ही साथ प्रॉब्लम जो होती है अपॉइंटमेंट मिलने में वो है डेंटल अपॉइंटमेंट और मेडिकल अपॉइंटमेंट्स। वो मिलने में बहुत वक्त लगता है, पर आई अपॉइंटमेंट मिल गया। बस यही एक चिंता थी कि अगर अपॉइंटमेंट ना मिली तो फिर क्या होगा, पर थैंक गॉड अपॉइंटमेंट मिल गई। उन्होंने अपनी आँखों को साथ ही साथ ठंडे पानी से धो लिया था ना, तो इसीलिए जो सैनिटाइज़र का इफ़ेक्ट है वो आँखों पर हो नहीं पाया। ये तो एक्सीडेंट्स है ना, तो ये तो कभी भी किसी के साथ हो सकती है। अगर आप में से भी कभी किसी की आंखों में अगर सैनिटाइज़र चला गया हो ना, तो आप साथ ही साथ जाकर ठंडे पानी से आंखों को फर्स्ट वॉश कर लीजिएगा। किचन में मेरा जो रिफाइंड ऑयल है वो ख़त्म हो गया, तो फ़िलहाल मैं भी उसको रिफ़िल कर लेती हूँ। अभी 12 बजने आ रहे हैं और 11:58 हो चुकी है। और मैंने बाहर ना थोड़े कपड़े सुखाए थे और अभी तो धूप अच्छी निकलती है बोल के मैंने बाहर फिर से कपड़े सुखाना शुरू कर दिया है। छोटे मोटे कपड़े तो मैं यहाँ सुखा लेती हूँ, पर बेडशीट्स वगैरह तो इस स्टैंड में सुखाने नहीं होते, तो उनको मैं ड्रायर में दे देती हूँ। इनको मैं उठा लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको थोड़ा अपने पैटियो में ले जाऊँगी आज, और मैं आज आपको दिखाऊँगी। चलिए देखिए, मैंने ना एक तुलसी का पौधा ख़रीदा है, जो कि मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी मैं एक तुलसी का पौधा खरीदूं। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने जितने भी पौधे लास्ट ईयर लगाए थे वो सारी मर गई थी, तो उनमें से एक पौधा मेरा पता नहीं जिंदा बच गया है। जी हाँ, देखिए ये है मेरा वो डालिया। यहाँ में ठंडियों की सीज़न शुरू होने से पहले ही मेरे पेड़ पौधे सारे मर चुके थे, तो मैंने पानी देना भी उसमें बंद कर दिया था। और यहाँ में ठंडियों का जो सीज़न होता है वो काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि 6-7 महीनों तक तो आप घर से एकदम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, इतनी ठंड होती है। तो ये डालिया पता नहीं कुछ दिनों पहले मैंने नोटिस किया कि ये फिर से ग्रो हो रहा है, जिसको देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने इनको बोला देखिए हमने जो डालिया ख़रीदा था वो फिर से ज़िंदा हो गया। तो मैंने फिर से उसको टेक केयर करना शुरू कर दिया है। ये हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर मैंने कोविड के टाइम ख़रीदा था, जो कि इंडिया में मैंने बहुत यूज़ किया, जो कि यहाँ आने के बाद बिल्कुल वैसे ही पड़ा है। क्योंकि इंडिया और यूएस की जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं ना वो बिल्कुल अलग होती हैं, और अगर इसको यहाँ में चलाना है तो मुझे एक स्टेबलाइज़र ख़रीदना होगा, और जो स्टेबलाइज़र बहुत भारी होती हैं मैंने सुना है। इंडिया से जो मैंने बड़ी वाली फ्रिज लाई है तो उसके लिए मैंने स्टेबलाइज़र तो ख़रीद लिया है, पर इस वैक्यूम क्लीनर के लिए कोई अलग से स्टेबलाइज़र मैंने नहीं ख़रीदा। मैंने होम क्लीनिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें खरीदे हैं यहाँ आने के बाद, तो उनमें से है एक ये वाला। मेरा ज़्यादा तो यूज़ नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने इसको बाहर ही रखा है। अब जब ज़रूरत होती है तब मैं बाहर से आकर ले जाती हूँ। मेरे जो 2 पैटियो हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि हफ्ते में एक बार यहाँ आकर ब्लोअर से सारे पत्ते वगैरह जो भी है वो साफ़ करते हैं बाहर। तो वो बाउंड्री वॉल के नीचे जो गैप है उसके नीचे से सारे जो बाहर के पत्ते हैं ना वो अंदर चली आती हैं, और मेरा पैटियो हो जाता है पूरा गंदा, जिसको कि हर रोज़ साफ़ करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर ये अभी आ चुके हैं, और ये आकर इनको बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो इनको मैंने इसीलिए थोड़ा सा बोला आप चिकन पकोड़ा खाओ, तो इससे आपकी थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। ये आते ही मैंने इनको पूछा पहले आप मुझे बताइए कि डॉक्टर ने आपको क्या कहा। तो ये बोले कि डॉक्टर ने कहा कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, और आँखों में हल्की सी थोड़ी ड्राइनेस हो गई है, क्योंकि आपका जो सैनिटाइज़र है उसमें तो अल्कोहल होता है, तो उससे थोड़ी बहुत ड्राइनेस हो जाती है, और इस ड्राइनेस को जाने में शायद 2-3 दिन का वक्त लगेगा। इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें एक
आई ड्रॉप दिया है और बोला है 2 दिनों तक लगाने के लिए और 2 दिनों बाद ये ठीक हो जाएगी। आँखें बहुत लाल हो गई थी सुबह, अभी तो एकदम वाइट है, क्लियर है, वो अच्छे से देख भी पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला आई ड्रॉप है जो कि डॉक्टर ने दिया है इनको। आज कहीं जाना भी नहीं हुआ और खाना भी झटपट मेरा बन गया, तो मेरा इधर अंडा करी जो है वो भी मेरा तैयार हो गया है। और चिली चिकन के लिए मैंने तो चिकन पकोड़ा बनाकर रख लिया था, अभी बस मैं इसका एक ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज, कैप्सिकम, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी और थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक और लहसुन भी ग्रेट करके मिला दिया है। और अभी मैं इसमें चिली सॉस, टमाटो केचप और डार्क सोया सॉस मिलाऊंगी और थोड़ा सा पीपर पाउडर, इसको मिला के मैं इसका एक ग्रेवी तैयार कर लूँगी और लास्ट में कॉर्नफ्लावर दे दूँगी। चिली चिकन में थोड़े से धनिए के डंठल को भी मिलाती हूँ, इससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं धनिए के डंठल को फेंकती नहीं हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों में मिलाती हूँ, जैसे सांभर दाल में भी मिलाती हूँ, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दाल का। आज मेरे पास धनिए के डंठल तो नहीं है, तो इसीलिए पत्तों को ही मिलाऊंगी। और इस ब्लॉग को भी मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा जो आज का व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होती है। ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि YouTube में जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही मोटिवेटिंग होती है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।